अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेंट्रियोल्स। ये एक अर्गेनेली होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। इस अर्गेनेली को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी उसका नाम था वी बेंडेन। फिर बेंडेन साइंटिस्ट के बाद बोवेरी ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की थी सेंट्रियोल की। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ होती है 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड लोअर प्लांट्स। एनिमल सेल्स में ये सेंट्रियल मौजूद होते हैं। इसके अलावा लोअर प्लांट्स जो कि यूकेरियोटिक होते हैं उनमें भी ये सेंट्रियल मौजूद होते हैं, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियल मौजूद नहीं होता। और उन प्लांट्स में सेंट्रियल की गैर मौजूदगी में स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं और सेल डिवीजन होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, यानी ये ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। आल्सो फाउंड इन फंजाई लाइक प्रोटेस्ट, स्लाइम मोल्ड एट्सेट्रा। प्रोटेस्ट के मुतालिक तो आप जानते हैं, किंगडम प्रोटेस्टा में कुछ प्रोटेस्ट फंजाई लाइक होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं और कुछ एनिमल लाइक होते हैं। तो फंजाई लाइक जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें सेंट्रियल मौजूद होता है, जैसा कि स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड वगैरह होते हैं। रॉड शेप्ड आकर इन पेयर्स यूजुअली, ये रॉड शेप्ड होते हैं या सिलेंडर होते हैं और ये आम तौर पर जोड़ों में आकर होते हैं। अ पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम, यानी ये सेंट्रोसोम का एक पार्ट होता है। सेंट्रोसोम में सेंट्रियल मौजूद होता है। नीचे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स अरेंज इन अ कार्टवील स्ट्रक्चर। ये 9 ट्रिपलेट्स में अरेंज होते हैं एक कार्टवील स्ट्रक्चर की शक्ल में। कार्टवील स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अपसाइड डाउन रोटेटरी मोशन होती है, जो कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी 9 स्पोक्स होते हैं और हर एक स्पोक में 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो 9 × 3 27 एक सेंट्रियल में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। 2 सेंट्रियल्स आर एट राइट एंगल, यानी एक सेंट्रियल दूसरे के साथ 90 डिग्री से अटैच होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन होता है स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन होती है तो उसी दौरान स्पेंडल फाइबर्स रिक्वायर होते हैं और ये सेंट्रियल अपोजिट पोल पर मौजूद होते हैं। इनसे स्पेंडल फाइबर रिलीज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और फिर उन फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम अटैच होकर अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और फिर साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन परफॉर्म होती है। तो ये है इसका पहला फंक्शन कि स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड नंबर है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल बॉडी पर मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प देते हैं। ये सीलिया और फ्लैजिला जिस बेसल बॉडी पर मौजूद होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रियल्स होते हैं। थर्ड नंबर है ऑर्गेनाइज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। साइटोस्केलेटन में सेल के जो स्केलेटन होती हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो उस साइटोस्केलेटन को अरेंज करना, तरतीब देना, ये सेंट्रियल करते हैं। कनेक्ट्स फॉर्म्स हेड विद टेल, यानी अगर ये फॉर्म है तो इस फॉर्म के ये हेड है इसका और ये टेल है। यहाँ पर दरमियान में सेंट्रियल मौजूद होता है। तो ये हेड और टेल आपस में कनेक्ट करना सेंट्रियल करते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियल में क्या डिफरेंस होती है? सेंट्रोसोम पेयर ऑफ सेंट्रियल प्लस पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, यानी एक पेयर होता है सेंट्रियल का और साथ ही एक मैट्रिक्स होता है, एक लिक्विड होता है जो कि इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो ये कंबाइन सेंट्रोसोम बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रियल इस तरफ से यहाँ पड़ा हुआ है। हर एक सेंट्रियल में 9 स्पोक्स होते हैं, यानी ये दरमियान में एक हब होता है और इस हब के इर्द गिर्द 9 स्पोक्स होते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 9 اسپوکس اس ہب کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور یہ اس طرح پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہر ایک اسپوک میں 3 مائکروٹیوبول موجود ہوتے ہیں، یہ ایسے elongated موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک سینٹریال کی بات ہم نے کی۔ اب اگر ایک اور سینٹریال یہاں ہم رکھ لیں اوپر سے نیچے یہاں اس طرح پڑا ہوا ہوگا تو دونوں کا آپس میں جو اینگل ہوگا وہ 90 ڈگری ہوگی، یا دونوں ایک دوسرے کے ایٹ رائٹ اینگل موجود ہوں گے، لوکیٹ ہوں گے۔ یہ اسپوکس 9 ہے، اچھا یہ 9 ہے، 9 اسپوکس ہیں اور ہر ایک میں 3 مائکروٹیوبول ہیں، تو 9 × 3 27 مائکروٹیوبول ایک سینٹریال میں موجود ہوتے ہیں۔ فاؤنڈ انسائڈ دا سینٹروسوم، یہ سینٹریال سینٹروسوم کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی سینٹروسوم وہ ہوتا ہے کہ جس میں 2 سینٹریال ہوتے ہیں اور ایک میٹرکس یا ایک لیکوڈ بھی ہوتا ہے، پیری سینٹریالر لیکوڈ ہوتا ہے، یعنی ارد گرد ایک لیکوڈ بھی یہاں پر جگہ جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس کمپلیکس اسٹرکچر کو ہم سینٹروسوم کہیں گے اور اس کو الگ سینٹریال کہیں گے، اس دوسرے والے کو الگ سینٹریال کہیں گے۔ دونوں سینٹریال کو ہم اس وقت سینٹروسوم کہیں گے جب ان کی ارد گرد ایک پیری سینٹریالر میٹرکس بھی موجود ہو۔ ڈپلیکیٹ ڈیورنگ ایس فیز یا سنتھیسس فیز جو ہوتا ہے انٹرفیز کا سیل ڈویژن کے درمیان کا، تو اسی دوران یہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، یعنی 1 سے 2 بنتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا سینٹریال۔ اوکے، تھینک یو۔